नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले, मोदी ने मीटिंग की, गृह मंत्री एनएसए से बातचीत की, सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा, रियासी मामले में 53 हिरासत में। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग की। इसमें एनएसए, अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की, उन्होंने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाएं हुई है। दोस्तों, इनमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी भी मारे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को केस में गैर जमानती अरेस्ट वारंट, पूर्व सीएम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप, लड़की दुष्कर्म केस में मदद मांगने गई थी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार 13 जून को गैर जमानती वारंट जारी किया। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है। मामले में येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। बुधवार को सीआईडी ने उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा था। इसका जवाब देते हुए उनके वकील ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने 17 जून को पूछताछ में शामिल होने की बात कही है, क्योंकि वह इस समय दिल्ली में है। वहीं दोस्तों, नाबालिग की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिमाचल का दिल्ली को पानी देने से इनकार, 1 दिन पहले हामी भरी थी। सुप्रीम कोर्ट बोला, यमुना जल बंटवारे का मुद्दा जटिल, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जल संकट को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट को बताया कि हमारे पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि 1 दिन पहले 12 जून को हिमाचल ने कहा था कि हमारी तरफ से पानी छोड़ा गया है। हरियाणा की तरफ से पानी सप्लाई किया जाना बाकी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि राज्य के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हमारे पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे के फार्मूले पर फैसला लेने की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नीट के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का प्रस्ताव, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून तक रिजल्ट मिलेगा। जी हां दोस्तों, नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने नीट परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी। एनटीए ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड निरस्त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पन्ना सीमेंट की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी अंबुजा सीमेंट। अडानी ग्रुप की फर्म 10,422 करोड़ में कंपनी का अधिग्रहण करेगी। इसमें 3 से 4 महीने का समय लगेगा। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट पन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड PCIL की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। अंबुजा सीमेंट ने 13 जून को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। दोस्तों, PCIL की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अंबुजा सीमेंट 10,422 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अंबुजा सीमेंट ने बताया कि कंपनी को PCIL का अधिग्रहण पूरा करने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। PCIL के मौजूदा प्रमोटर ग्रुप P प्रताप रेड्डी एंड फैमिली से अंबुजा सीमेंट के 100% हिस्सेदारी यह खरीद रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि अधिग्रहण पूरी तरह से इंटरनल सोर्सेज से फंडिंग किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टाटा पंच भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार, भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में बच्चों की सेफ्टी के लिए 45 पॉइंट्स मिले। नेक्सॉन ईवी को भी 5 स्टार। जी हां दोस्तों, टाटा पंच ईवी भारत की सबसे सेफ इलेक्ट्रिक कार बन गई है। उसे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NBCAP या फिर भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। क्रैश टेस्ट में कार ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.46 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए। दोस्तों, खास बात यह है कि यह कार 4 सीटर से कम रेंज में भारत की सबसे सस्ती और छोटी इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे कंपनी ने इस साल जनवरी में लॉन्च किया था। वहीं टाटा नेक्सॉन को भी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल हुई है। कार ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 29.86 और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 44.54 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप टाटा के अलावा और कौन सी भारतीय कार को सबसे सेफेस्ट इंडियन कार मानते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 18 जून को जारी होगी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री मोदी 9.3 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। इसमें 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को ट्रांसफर किए गए थे। दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें यानी कि कुल मिलाकर 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे बड़ा तोहफा, शुरू होगी 50 नई ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नई सरकार में आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूरा प्लान तैयार किया है। रेलवे का प्लान है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 50 अमृत भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया था कि 1000 अमृत भारत ट्रेनें पाइपलाइन में है, जिन्हें आने वाले सालों में बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कुवैत अग्निकांड में अब तक 45 भारतीयों ने गंवाई जान, शवों को भारत लाने की तैयारी में वायुसेना। जी हां दोस्तों, कुवैत के दक्षिणी शहर गंगफाक में 7 मंजिला इमारत में बुधवार की सुबह आग लगी थी, जिसमें 196 प्रवासी श्रमिक रह रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 45 भारतीयों की मौत हो गई। कुवैत के अधिकारियों ने बताया कि 45 भारतीयों के शवों का डीएनए टेस्ट किया गया है। इस हादसे के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह आग में घायल भारतीयों की सहायता करने और शवों को भारत लाने के लिए कुवैत पहुंचे। जानकारी के अनुसार भारतीयों के शवों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का एक विमान तैयार है। कुवैत पहुंचने के बाद कीर्ति वर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यामा से मुलाकात की। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि अल यामा ने मेडिकल सहायता, शवों को जल्द से जल्द वापस भेजने और घटना की जांच सहित पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा स्पीकर को लेकर सस्पेंस हुआ खत्म, 26 जून को होगा चुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। रविवार को शपथ लेने के बाद सोमवार को सभी मंत्रियों के मंत्रालय भी बंट दिए गए और सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है। अब सभी लोगों की निगाहें लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर टिकी हुई है, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये चुनाव 26 जून को होगा। 27 तारीख को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसी दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा, यानी कि इससे पहले सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही नए स्पीकर को भी चुन लिया जाएगा। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में गर्मी से 3 की मौत, एमपी राजस्थान सहित 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 1 की मौत, 5 हुए लापता। जी हां दोस्तों, देश के दक्षिणी राज्यों में समय से पहले दस्तक देने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया है। इसके कारण उत्तर और पूर्वी भारत में हीट वेव का असर फिर से शुरू हो गया है। झारखंड में हीट वेव से 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें 1 मृतक रामगढ़ और 2 जमशेदपुर के थे। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर बुधवार को तापमान 45 से 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। यूपी का कानपुर 47.5 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर रहा। देश के 14 राज्यों में आज भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लगातार तीसरी बार एनएसए बनाए गए अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पद पर बने रहेंगे पीके मिश्रा। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अजीत डोभाल को भी लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बनाया गया है। वे एक बार फिर इसी पद पर बने रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगले आदेश तक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा उसी पद पर बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी हो गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे और तरुण कपूर भी अगले आदेश तक प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में बने रहेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत कनाडा मैच से पहले फ्लोरिडा में बाढ़ का अलर्ट, 15 जून को मुकाबला। फैंस ने आईसीसी से मैच शिफ्ट कराने की मांग। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और कनाडा का मुकाबला 15 जून को फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले ही फ्लोरिडा शहर में 3 दिन के लिए भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। इसकी वजह से फैंस आईसीसी से मैच कहीं और शिफ्ट कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ग्रुप ए के बाकी बचे तीनों मुकाबले फ्लोरिडा में होने हैं। 12 जून को साउथ फ्लोरिडा में भारी बारिश हुई। शहर में पानी भरने के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसके बाद शहर के मौसम विभाग की ओर से 3 दिन बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इटली में एकजुट G7 देशों के नेता मोदी भी हुए रवाना। मेलोनी ने नमस्ते कर किया मेहमानों का स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे पोप फ्रांसिस। जी हां दोस्तों, इटली में गुरुवार को G7 देशों की बैठक शुरू हो गई। दुनिया के सबसे अमीर 7 लोकतांत्रिक देश इटली के फसानो शहर में एकजुट हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे पर समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बार G7 देशों का एजेंडा रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ 10 साल के सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं। ये एग्रीमेंट रूस के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 77,145 और निफ्टी ने 23,481 का लेवल छुआ। ऑटो और IT शेयर्स चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार 13 जून को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,145 और निफ्टी ने 23,481 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 204 अंकों की बढ़त के साथ 76,810 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 75 अंकों की तेजी रही। यह 23,398 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। ऑटो और IT शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में HUL, आइसर मोटर्स और एक्सिस बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना का रेट घटकर आया 71,500 रुपए पर, चांदी 88,000 रुपए के नीचे। जी हां दोस्तों, कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन यानी कि गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने का रेट घटकर 71,501 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत 87,845 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमतें कम हुई है। रिकॉर्ड स्तर से सोना चांदी के रेट में काफी कमी आ चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिलीज के एक दिन पहले हमारे 12 पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिल्म का ट्रेलर आपत्तिजनक, 2 बार टल चुकी है रिलीज डेट। जी हां दोस्तों, अन्नू कपूर की बहुचर्चित फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को एक सुनवाई कर रोक लगा दी। मामले के निपटारे तक स्क्रीनिंग पर रोक लगी रहेगी। यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी। मेकर्स पर आरोप है कि उन्होंने इस फिल्म के जरिए इस्लामी रीति रिवाज और मैरिड मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह आदेश पारित किया है। दरअसल दोस्तों फिल्म पहले 7 जून को रिलीज होने वाली थी। पुणे के रहने वाले एक शख्स ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गैंगस्टर की पार्टी में पुलिसकर्मियों को डांस करना पड़ा भारी, DGP ने लिया सख्त एक्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों को चांस पर डांस करना भारी पड़ गया। दिल्ली पुलिसकर्मियों की 5 साल की सर्विस को कट कर दिया गया है। दरअसल इन पुलिसकर्मियों ने गैंगस्टर की पार्टी में ठुमके लगाए थे। जांच के बाद DCP ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। दोस्तों आपको बता दें, 16 मुकदमे झेल रहा गैंगस्टर जाहिद और उसकी बेटी खुशी ने एक पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें प्रीत विहार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सोमपाल, कांस्टेबल रोहित और सीताराम ने पार्टी में जमकर डांस किया था। मौके पर मौजूद किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद इन पर यह कार्यवाही हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान संसद में भारतीय चुनाव की हुई तारीफ। सांसद बोले, हिंदुस्तान के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, क्या हमारे देश में भी कभी ऐसा होगा? जी हां दोस्तों, इमरान खान की पार्टी के सांसद शिबली फराज ने पाकिस्तानी संसद में भारत में हुए चुनाव की तारीफ की। उन्होंने बुधवार को कहा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हुए चुनाव में धांधली हुई है, पर हमारे पड़ोसी देश में भी चुनाव हुए, लेकिन आज कोई नहीं कह सकता कि इसमें धांधली की गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों ने वोट किया है। वहां वोटिंग के लिए लाखों पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। वहां एक व्यक्ति के लिए भी वोटिंग सेंटर बना था। हिंदुस्तान में पूरा इलेक्शन EVM से हुआ, जो 1 महीने से भी ज्यादा चला। फराज ने अपनी सरकार से पूछा, क्या हिंदुस्तान के चुनाव के नतीजों को लेकर अभी तक एक भी आवाज उठी है? वहां की सारी पार्टियों ने माना है कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने फंड जुटाने की दी मंजूरी। 2,458 करोड़ जुटाएगी कंपनी। इसके लिए 166 करोड़ नए शेयर इशू करेगी। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी 2,458 करोड़ जुटाने के लिए 14.80 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लगभग 166 करोड़ नए शेयर इशू करेगी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को
1520 करोड़ रुपए के 102.7 करोड़ शेयर अलॉट करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजकोट गेम जोन हादसे में गुजरात सरकार को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा छोटे अफसरों को पकड़ाया, सस्पेंड किया, बड़ी कार्यवाही कब होगी। जी हां दोस्तों, राजकोट के टीआरपी गेम जोन में 25 मई की शाम आग लग गई थी। इस हादसे में 12 बच्चे समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने चौथी बार सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो भी एक्शन लिए हैं उनमें छोटे अधिकारियों को पकड़ाया, सस्पेंड किया गया है। सरकार बड़ी कार्यवाही कब करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से लड़ सकती है उपचुनाव, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री हो सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली होने वाले वायनाड सीट से चुनाव में उतर सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी 18वीं लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव में उतरे थे। केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट, दोनों ही जगहों पर उन्हें जीत मिली थी। चर्चा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। वायनाड सीट को वो छोड़ने वाले हैं। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आखिर के पाठक पर गिरी गाज, नीतीश सरकार ने किया ट्रांसफर, इस विभाग में भेजे गए। जी हां दोस्तों, बिहार के चर्चित आईएएस अफसर के पाठक पर आखिरकार गाज गिर गई है। नीतीश सरकार ने गुरुवार शाम उनका शिक्षा विभाग से ट्रांसफर कर दिया। अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। पाठक की जगह एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार पहले ही सरकार ने दे दिया था। अब पाठक को पूरी तरह से शिक्षा विभाग से हटा दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक के पाठक को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद पर तैनात किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रेन ट्यूमर का इलाज अब सिर्फ 1 घंटे में, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी भी। भारत में आई पहली चमत्कारिक मशीन। जी हां दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर का इलाज काफी मुश्किल होता है। कई बार इसमें 6 से 8 घंटे तक का वक्त लग जाता है, लेकिन अब भारत में एक ऐसी चमत्कारिक मशीन आ गई है जिससे ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ 1 घंटे में हो सकेगा। इतना ही नहीं, उसी दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। दोस्तों फोर्टिस अस्पताल ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए दक्षिण एशिया की पहली गामा नाइफ एस्पिरिट रेडियो मशीन मंगवाई है। यह चमत्कारिक मशीन मरीज का बेहद कम समय में इलाज कर सकती है। पहले मल्टीपल ब्रेन मेटास्टेटिस के लिए लगभग 30 बार ट्रीटमेंट के लिए जाने की जरूरत होती थी, लेकिन इसकी सबसे खास बात तो दोस्तों यह है कि इस मशीन से किसी तरह की कोई चीरफाड़ या फिर दर्द नहीं होता है। दोस्तों गामा नाइफ एस्पिरिट रेडियो सर्जरी मशीन के जरिए 20 मिनट से घंटे भर के भीतर में इलाज कंप्लीट हो जाता है। फोर्टिस गुरुग्राम के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संदीप वैश्य ने बताया कि इसके अंदर कोबाल्ट 60 से 192 सोर्सेज हैं जो एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा सचिन पायलट का सियासी कद, अब इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भेजिया बुलावा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सियासी कद तेजी से बढ़ रहा है। खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पायलट की अहमियत और बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में कांग्रेस नित इंडिया गठबंधन ने कुल 25 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की। इस नतीजे में सचिन पायलट का बहुत ही अहम योगदान बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों अब सचिन पायलट के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें भाषण देने के लिए बुलावा भेजा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जहां दोस्तों एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में चाणक्य के नाम से कौन सा राजनेता मशहूर है तो जल्दी से उस राजनेता का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।